तरस का मैं हूँ प्यासा, दर्शन दे पूरी कर आशा। मेरी भी ले लो खबरिया, मेरे भोले सवरिया, मेरे भोले सवरिया। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आओ भैया कर संध्या, आओ भैया कर संध्या। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ संध्या वंदन करने का, अर्चन करने का एवं माता रानी के श्री चरणों में श्रद्धा रूपी सुमन समर्पित करने का, श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य बन जाया करता है। और आचार्य कहते भी हैं कि जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकौ वेदौ बड़ भागी। जे गुरु चरण रेन सिर धरही, ते जन सकल विभव वश करही। श्री गुरुदेव भगवान जी के चरणों से अनुरोध रखने वाला शिष्य सदैव यश की प्राप्ति होता है। और फिर ये मानव शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा। और फिर साधन धाम मोच कर द्वारा, पाही न जई परलोक सवारा। यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े कष्ट में मिलता है। और फिर यह मिलता किस लिए है? तो आचार्य कहते हैं राम जी के भजन करने के लिए मिला है। और फिर इस धरती पर आने के बाद अगर व्यक्ति भजन ना करे तो कुछ नहीं कर पाता है। भजन कर लिया तो सब कुछ कर लिया। इस धरती पर आने के बाद, इस वसुंधरा पर आने के बाद, इस माया रूपी जगत में आने के बाद व्यक्ति भूल जाता है परमात्मा को। किसी कवि ने कहा है कि बहुत बड़ा परिवार बनाया, उससे बड़ा झमेला, और अंतिम में सब छोड़ छाड़ उड़ जाता हंस अकेला। और फिर संध्या के लिए हम दोनों बंधु आए थे भैया। संध्या क्यों करनी चाहिए? तो आचार्य कहते हैं कि जो अनजाने में पाप हो जाते हैं, उन पापों का विनाश हो जाता है। और फिर पाप होते कैसे हैं? अगर हम किसी पथ पर चल रहे हों, पथ माने रास्ता होता है व्यास जी। अगर हम किसी रास्ते पर चल रहे हों और चरणों के नीचे, पैरों के नीचे अगर कोई छोटा सा जीव आ जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए अनजाने में पाप हो जाते हैं। हे आराध्य, आपने अपने आराध्य का ध्यान कर लिया, और मेरे आराध्य तो आप हैं, मेरे सब कुछ आप हैं। हे प्रभु, लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रवद्धे। श्री रामचंद्रम शरणम प्रवद्धे। नित्य क्रियाओं से निर्मित होकर के भगवान श्री राम गुरुजी के पास में लौट गए। इधर राजा जनक जी ने देखा कि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है और दीप दीप के राजा हमारी मिथिला में पधार चुके। अब राजा जनक जी ने क्या किया? मिथिला के बाहर गांव एक जगह है जिसका नाम है सुंदर सदन, जहां पर बाबा विश्वामित्र, दो राजकुमार राम जी लक्ष्मण जी
और साथ में 60,000। वैसे बाबा विश्वामित्र के 88,000 शिष्य हैं, लेकिन मिथिला में 60,000 आए हैं। उन्हें रंगभूमि में लाने के लिए महाराज जनक जी ने अपने पुरोहित, राजा जनक जी के पुरोहित कौन है? सतानंद जी, गौतम ऋषि के पुत्र। अहिल्या जी का नाम सुना होगा, उन्हीं के पुत्र महाराज सतानंद जी, जो राजा जनक के पुरोहित हैं। राजा जनक जी ने अपने पुरोहित महाराज सतानंद जी को बुलवाया कि 2 बेर द्वारका त्रिवेणी जाए, 3 बेर